तो दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित कुमार। दोस्तों आज आप मोहम्मद गौरी के बारे में जानेंगे। दोस्तों मोहम्मद गौरी यह एक बहुत ही निर्दयी तथा क्रूर शासक था। इसका उद्देश्य भारत पर धन दौलत लूटना ही नहीं बल्कि भारत पर अपना शासन भी स्थापित करना था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम मोहम्मद गौरी के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। दोस्तों इसका जीवन परिचय, इसका पूरा नाम मोहम्मद गौरी या मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम था। इसका जन्म 1149 ईस्वी में गजनी में हुआ था। दोस्तों 1173 में मोहम्मद गौरी गौर प्रदेश का शासक बना। 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी गौर प्रदेश का शासक बना। 1175 ईस्वी में इसने मुल्तान एवं सिंध पर आक्रमण किया। दोस्तों जब यह 1173 ईस्वी में जो गौर वंश का शासक बना और इसने 2 साल बाद मुल्तान के प्रदेश पर आक्रमण कर दिया और सिंध पर भी आक्रमण किया। इसने 1178 ईस्वी में पाटन के गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु वहां का शासक भीम सेकेंड ने माउंट आबू पर इसे बुरी तरह से पराजित किया था। यह तुर्क आक्रमणकारियों की पहली पराजय थी। दोस्तों यह जब गुजरात के पाटन पर आक्रमण किया तो वहां का जो शासक था वो उसका नाम भीम सेकेंड था। तो यह माउंट आबू पर यह तुर्कों की पहली पराजय थी। दोस्तों 1179 ईस्वी में पेशावर को जीता। इसने 1179 ईस्वी में पेशावर का आक्रमण किया और 1179 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया। फिर दो साल बाद 1181 ईस्वी में लाहौर को भी जीता और 1185 ईस्वी में सियालकोट को भी जीता। दोस्तों यह करीब में 7 सालों के अंदर 3 प्रदेशों को जीता। दोस्तों जिसमें से पहला 1179 ईस्वी में पेशावर को जीता, तो जिसमें 1181 ईस्वी में लाहौर को भी जीता तथा 85 में सियालकोट को भी जीता। दोस्तों यह जिस भी स्थान पर आक्रमण करता था वहां एकदम सुनसान या वहां लाशें ही लाशें दिखाई पड़ती थी। यह बहुत ही क्रूर था। दोस्तों यह बच्चों को भी नहीं छोड़ता था तथा महिलाओं को भी बहुत बुरी तरीके से मारता था। दोस्तों मोहम्मद गौरी लाहौर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों को जीतता गया और उसने लाहौर को अपना केंद्र बना लिया। दोस्तों जब मोहम्मद गौरी ने लाहौर पर आक्रमण किया तो उसके आसपास के जो स्थान थे, जैसे पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, इसके आसपास के स्थानों पर अपना शासन की स्थापना करते गया। दोस्तों इसका जो है मेन जो आक्रमण था वो तराइन का आक्रमण था। दोस्तों क्योंकि तराइन के आक्रमण पर इसने पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी पहले युद्ध में हार गया और पृथ्वीराज चौहान की विजय हो गए। और तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, इसमें इसके ससुर पृथ्वीराज चौहान के ससुर जो जयचंद है वो मोहम्मद गौरी के साथ मिल जाता है, जिससे मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है, जिसे देश का गद्दार भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में हम जानते हैं। दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, जिसमें पृथ्वी विजयी हुआ। दोस्तों इसने आक्रमण किया तब पृथ्वीराज चौहान दिल्ली तथा अजमेर के शासक हुआ करते थे। दोस्तों जब ये आक्रमण किया तो इसका ससुर जो जयचंद है, इसकी बेटी से पृथ्वीराज चौहान ने शादी की थी, जिससे जयचंद को बहुत बुरा लगा और यह पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए गौरी से जाके मिल गया, जिससे कि मोहम्मद गौरी को सारी भेद बताता रहा और इसको पृथ्वीराज चौहान को हराने में इसका मेन हाथ था। दोस्तों अगर जयचंद नहीं मिलता ना मोहम्मद गौरी से, तो पृथ्वीराज चौहान जल्दी से हारते नहीं। तो दोस्तों इसका तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें कि गौरी विजयी हुआ। दोस्तों ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों जब पृथ्वीराज चौहान हारे तो ऐसा कहा जाता है दोस्तों, इसमें चंद्रबरदाई ने अपने बुक में लिखा है पृथ्वीराज रासो में। दोस्तों उसमें लिखा हुआ है कि जब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ तो जो पृथ्वीराज चौहान अपने ससुर से यानी जयचंद ने गद्दारी किया था, तब जयचंद को वहां का
राजकाज दे दिया। उसके बाद जो है मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई को बंदी बनाकर अपने अपने देश अफगानिस्तान ले गया, मतलब गजनी ले गया या गौर ले गया। दोस्तों वहां पर उसने उसने पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी थी और उससे बहुत बुरी तरीके पृथ्वीराज चौहान की को बहुत बुरी तरीके से मारा था। तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के हारने के बाद मुस्लिम शासन की नींव पड़ी। दोस्तों जब पृथ्वीराज चौहान एक बहुत ही मजबूत शासक थे, वो हार गए, तो मोहम्मद गौरी ने जो है पृथ्वीराज अपनी मुस्लिम शासन की स्थापना कर दी। इसकी मृत्यु 1206 ईस्वी में चेनाब नदी के पास वर्तमान में पाकिस्तान में हुआ था। दोस्तों 1206 ईस्वी में चेनाब नदी पर इसकी मृत्यु हुई थी। इसकी मृत्यु करने वाले खोखर जनजाति थे, क्योंकि दोस्तों ये जब आक्रमण करके अपने देश वापस लौट रहा था, तो खोखर जनजाति द्वारा जो इन पर आक्रमण किया गया, जिसमें कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। इसकी जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, खोखर जनजाति द्वारा इसकी हत्या हुई। इसके 4 गुलाम थे, जो कि दिल्ली सल्तनत के स्थापना भी किया। पहला गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा बख्तियार खिलजी, तीसरा जल्दून, चौथा कुबाचा। दोस्तों इनके 4 गुलाम जो कि दिल्ली आगे चल के दिल्ली संसद की स्थापना करते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे परीक्षा में काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप सभी इसको नोट कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।